उधम सिंह नगर में एक नटवर लाल ने शिक्षा विगत में हड़कंप मचा दी है। एक ऐसे गुरुजी की पोल खोली है जो शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर 25 सालों से नौकरी कर रहा था। वैसे फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करना कोई आम बात नहीं है। यही कारण है कि आए दिन शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने का मामला सामने आता रहता है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ऐसे फर्जी अध्यापकों को कई सालों तक मोटी तनख्वाह भी देता है। लेकिन इस बार ITI जांच में हुए खुलासे के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है और साथ ही आरोपी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। सरकारी शिक्षक प्रणाली पर लोगों का पहले ही मन उठा हुआ है, तो वहीं आए दिन फर्जी अध्यापकों की खबर सामने आने से अभिभावक चिंतित हो जाते हैं। यही कारण है कि सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ताज़ा मामला काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम धीमखेड़ा निवासी धीरज सिंह वर्ष 1996 में शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्त के कुछ समय के बाद ही धीरज सिंह के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों की शिकायत की जाने लगी थी, जिसके बाद SIT ने धीरज सिंह के कागजातों की जांच शुरू की, जिसमें सामने आया है कि धीरज सिंह द्वारा विभाग ने लगाए गए दस्तावेजों पर वर्ष 2082 की हाई स्कूल परीक्षा में धीरज सिंह की जगह सूर्यपाल सिंह के परीक्षण उत्तीर्ण की थी। SIT की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग टीम में अपनी UP बोर्ड इलाहाबाद जाकर प्रमाण पत्र की जांच की। जांच में सामने आया है कि धीरज ने हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर कूट रचना कर सूर्यपाल के कागजों में स्वयं का नाम दर्शाकर धोखाधड़ी शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली है। विभाग ने मार्च 2020 में आरोपी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर उपखंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ ITI थाने में तहरीर दे दी है। देखिए, हमारे पास ये उपखंड शिक्षा अधिकारी काशीपुर की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि एक धीरज सिंह नाम का व्यक्ति जो है उसने टीचर की जॉब करी है, काफ़ी साल तक करी, लेकिन उसके जब प्रमाण पत्रों की जांच करी गई तो उसमें जो उसका 10th का सर्टिफिकेट था वो फर्जी पाया गया। तो इस पे SIT द्वारा जांच भी करी गई है। उसके बाद तहरीर के आधार पर उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। किन किन धारा में मुकदमा पंजीकृत है? ये IPC की धारा 420, धारा 467, 468, 471 में पंजीकृत किया गया है। इसमें धीरज का जो मामला है, ये पता चला है कि इन्होंने अपने जो मार्कशीट और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें इन्होंने वो वास्तविक रूप से इनके नहीं होकर के किसी अन्य व्यक्ति के नाम से थे, तो उसके दस्तावेज़ों का प्रयोग करके इनके द्वारा नौकरी को प्राप्त किया गया है। तो इसमें पूर्व में SIT जांच हुई थी, उसके बाद दोबारा विभागीय स्तर से जांच हुई। विभागीय जांच में हमारी एक टीम इलाहाबाद गई थी। वहाँ जांच से सिद्ध हो चुका है कि इनका जो अनुक्रमांक था वो वास्तविक रूप में इनके नाम पे, उस अनुक्रमांक पे इनका नाम नहीं था वरन किसी अन्य व्यक्ति का नाम था। कितने साल हो गए नौकरी के? लगभग 22 साल इनको हो गए हैं शिक्षा मतलब ये पढ़ते हुए। पहले इनका कहीं पहाड़ में पोस्टिंग हुई थी, उसके पश्चात 2005 में ये काशीपुर आए थे। हाँ, एक राम शरण सिंह हैं, वो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल से 2018 में रिटायर हो चुके हैं। तो उनके दस्तावेज में ये बात आई है कि उनकी वास्तविक जन्म तिथि जो 1954 थी, उन्होंने 1957 उसमें दिखाई है। तो उन्होंने अपना जो रिटायरमेंट एज होती है उससे 3 साल अधिक की नौकरी इन्होंने करी है, 3 साल ज़्यादा लाभ प्राप्त किए हैं। हाँ, इन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। यहाँ पर ITI थाने में इनके खिलाफ, धीरज के खिलाफ दर्ज किया गया है और सेवा से इनको बर्खास्त कर दिया गया है।